एचकेआरएन के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो देखिए, प्रदर्शन में कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल हैं। कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की जा रही है। युवाओं के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां एचकेआरएन के मुद्दे पर इस वक्त हरियाणा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने सीधा लाबोल किया है। कांग्रेस युवाओं की गूंज कार्यक्रम के तहत आज पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित एचकेआरएन कार्यालय के नजदीक पहुंचकर वहां प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन बताया जा रहा है कि करीब एचकेआरएन के करीब 100 मीटर दूरी पर जारी है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या जानकारी है? फिलहाल एचकेआरएन का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरें ही दिखाना चाहूंगा कि सेक्टर 6 पंचकुला में किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो तमाम सीनियर नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या राव नरेंद्र है प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा वीरेंद्र सिंह है, तमाम जो सीनियर नेता हैं और तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और प्रदर्शन में यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। कुछ नेताओं से हम बात भी करेंगे इस प्रदर्शन के लिए, क्योंकि एचकेआरएन कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जो वो किया जा रहा है। जिस तरह से एचकेआरएन को बंद करने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ जो भी युवा हैं उन्हें कच्ची नौकरी ना देकर पक्की नौकरी देने की बात की जा रही है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में और तमाम जो सीनियर नेता हैं पहुंचे, से बात करते हैं। सर, एक बड़ी मांग है कि एचकेआरएन को बंद किया जाए, युवाओं को पक्की नौकरी दी जाए। बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस की ओर देखने को मिला है। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि एचकेआरएन जो है ये सरकारी नाम से ठेका प्रथा की जो है नौकरी देने की कच्चे कर्मचारियों की, ये वो चीज़ है। तो इसमें किसी प्रकार की सर्विस की सिक्योरिटी नहीं है। अब कई लोग होंगे ऐसे जो शायद 10 साल से भी काम कर रहे हों, उनको भी कोई आश्वासन या इस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि कभी पक्के हो जाएंगे। तो ये जो एचकेआरएन है ये सिर्फ कच्ची नौकरियां देने के लिए है, कॉन्ट्रैक्चुअल। तो बीजेपी जो है वो पक्की नौकरी देने में विश्वास ही नहीं रखती और नाम के साथ खेल खेलती हैं कि जी हमने ठेका प्रथा ख़त्म कर दी। क्या ख़त्म कर दी? एचकेआरएन भी वही चीज़ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सुविधा दी जा रही हो जो कर्मचारी आपके पास है। तो इसको ख़त्म करने की बात है या इनको कर्मचारियों को जिनको कई साल हो गए हैं सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट काम करते हुए, उनको रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो सरकार को देखनी चाहिए। कहते हैं कि जो 5 साल पूरे कर लेगा उसको सेवा सुरक्षा का लाभ दी जाएगा, 58 साल की उम्र तक उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये भी दावा सरकार का। अभी तक तो किया नहीं। इसमें तो ऐसे लोग हैं जो 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक ढकोसला है। ये जो भी शायद किसी ने भाषण में भी कहा कि कोई 1,10,000 के आसपास एचकेआरएन में लोग आए हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा लोग वो हैं जो ऑलरेडी ठेका प्रथा में नौकरी करने लग रहे थे। तो ये कोई नया रोज़गार पैदा नहीं किया हुआ, उसी चीज़ को सरकारी नाम दे के आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको तो अनेकों ऐसे मिल जाएंगे जो 10-10, 12-12 साल काम कर चुके होंगे। तो अगर नीयत है करने की पक्का, तो करके दिखाते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार कहती है कि पक्की नौकरी देने की अलग संस्था है और जब कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, कांग्रेस राज में भी कॉन्ट्रैक्ट पर लोग भर्ती होते थे, तो वो तक प्रथा चली रही है। ये लोग सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लोग भर्ती किए हुए हैं। सैंक्शनड पोस्ट, जिम्मेवारी की जो पोस्ट हैं, उनके विरुद्ध ये काम करने लग रहे हैं। तो उसके बारे में ये कहना कि उसकी प्रक्रिया अलग है, इसकी प्रक्रिया अलग है, तो इससे तो यही लगता है कि इनका कहने का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में जो है वो पक्का हो ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं हम 5 साल, अगर इतने साल हो जाएंगे तो हम देख लेंगे। तो कुछ नहीं है। बीजेपी सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती और हरियाणा में जो बड़ी वाली नौकरियां हैं उसमें हरियाणवियों को नहीं देना चाहती। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई लुका छिपी की बात ही नहीं। इनका एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे बच्चे इसी लायक नहीं है कि इनको ये नौकरियां मिल सके। एक बड़ी बात ये भी है कि प्रदर्शन बड़ा है और तमाम जो सीनियर नेता वो भी आज एक मंच पर पहुंचे हैं। हुड्डा साहब पहुंचे हैं, वीरेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं, तमाम लोग, राजब्बर यहाँ पर पहुंचे। बड़ा प्रदर्शन और तमाम लोग पहुंचे हैं। नहीं, यही नज़ारा हफ्ता पहले जो SIR का सम्मेलन सोनीपत में हुआ था, वहाँ भी सारे नेता आए थे। तो लेकिन हाँ, वो हरियाणा में बार इसी चीज़ का एक प्रचार होता है कि आपसी मतभेद यदि आज के दिन आपको देखना है तो गुड़गांव के बीजेपी के कार्यक्रम में वो देखने को मिला, जहाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे।
उनकी पार्टी के उस इलाके के सबसे बड़ा नेता को वो अपमानित करते हैं और फिर वो जिस तरह की बुरी उनको सुनाते हैं, वो होती है पार्टी के अंदर रार जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल खुले तौर पे सामने आई है। और उससे पहले बावल में हुआ था, ये बिल्कुल उच्च स्तर पे होने लग रहा है। और हमारा तो फिर भी ये है कि कुनबा है, हम लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं, अपनी बात भी रखते हैं। अब प्रभारी जी हमारे हर जिले में जाने लग रहे हैं, हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने लग रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, तो वहाँ भी बहुत लोगों के मतभेद सामने आते हैं उसमें, लेकिन वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके अंदर उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज जैसे मौके की बात है, ये SIR का सम्मेलन मौके की बात थी, तो आए हैं नेता, सारे आए। थैंक यू। ये थे कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि सरकार पक्की नौकरी नहीं देना चाहती, इस वजह से जो है ये कच्ची नौकरी देने के लिए जो है ये संस्था खड़ी कर दी गई। और भी तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, इनसे वो बात करते हैं, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन है जिसमें तमाम जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके अलावा सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। और जितने भी जो भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस जो प्रदर्शन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम मुद्दों पर अपने अपने विचार हैं वो रख रहे हैं। सीनियर विधायक आफ्ताब अहमद आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मुझसे बात करते हैं। सर, प्रदर्शन चल रहा है, HKRN को लेकर जो आपत्तियाँ हैं, किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है HKRN का? सरकार तो इसकी तारीफ हमेशा करती है। हरियाणा का युवा जो है स्थायी नौकरी मांगता है, सम्मान मांगता है और धोखा और जुमला नहीं मांगता। HKRN एक धोखा है, एक शोषण है युवाओं के नाम पे। और हम ये मांग कर रहे हैं HKRN के जो भर्ती हुए हैं उनको नियमित किया जाए, उनके वेतन और जितनी अन्य सुविधाएं हैं पूरी जो एक रोज़गार देने के लिए, ना कि डिप्लॉयमेंट देने के लिए, और हरियाणा में पक्की भर्तियां की जाए, हरियाणा के युवाओं को जो है धोखा ना दिया जाए। और इसीलिए सरकार जो कहती है कि 5 साल के बाद हम सेवा सुरक्षा दे ही रहे हैं कि उनको नहीं निकालेंगे, ये सारा इनका वो है। 2 साल पहले नवंबर 2024 में ये गारंटी का लाए थे, लेकिन उसके तहत आज तक एक भी कर्मचारी पूरा नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं और बहकाते हैं। ये भी सरकार के लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो हर सरकार में रहे कर्मी, कांग्रेस राज में भी थे, कम से कम यहाँ पर हम खुद उनको। लेकिन सरकार कभी ठेकेदार नहीं बनी है, पहली बार। बड़ी शर्म की बात है, सरकार खुद ठेकेदारी कर रही है। आखिरी सवाल है कि क्योंकि बड़ा प्रदर्शन है, सभी सीनियर नेता पहुंचे और कुछ अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। हुड्डा साहब वहां पर बैठे हुए हैं, राजबब्बर यहाँ पर मौजूद थे, बीरेंद्र सिंह एक मंच पर बैठे हुए हैं हुड्डा साहब के साथ, एक अलग नज़ारा भी देखने को मिला। मैं कांग्रेस एकजुट है और मैं समझता हूँ राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरीके से युवाओं की आवाज़ जो है, युवाओं की गूंज के माध्यम से पूरे देश में उठाई है, और जंतर पंतर पे आपने देखा होगा किस तरीके से युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए इसके अंदर सरकार ने, और किस तरीके से उसको मुंह खानी पड़ी। आज युवाओं के हक के लिए कांग्रेस है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये प्रोग्राम चलाया है, हमारी यूथ कांग्रेस NSUI चलाते हैं, लेकिन मुख्य धारा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जो है उसके लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया था। तो ये थे सीनियर नेता आफ्ताब अहमद, जिन्होंने इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी और कहा कि जिस तरह से HKRN का विरोध जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें आप एक बार और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जहाँ पर ये तमाम जो सीनियर नेता है अब वो यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, लगातार जारी है। और सभी जो नेता है अपने अपने विचार इस मुद्दे पर रख रहे हैं। इस तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, जो बारी बारी से जो चर्चा है वो उनकी ओर से की जा रही है। बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस प्रदर्शन में। हम कुछ नेताओं से बात करने की और भी कोशिश करते हैं, जो नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक ज़ोरदार प्रदर्शन जो है वो हरियाणा कांग्रेस की ओर से यहाँ पर देखा जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो सीनियर नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने अगर आप देख पा रहे हो कि हुड्डा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बीरेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, रामकरण काला शाहबाद से विधायक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, बीबी बत्रा, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण काला यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया, क्या कहेंगे? HKRN के लेके बड़ा प्रदर्शन किया गया। आज कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना, दीपेंद्र ना और राहुल गांधी ना, तो ये
आज युवा के जो युवा साथी हैं उनके जो आज नौकरी की जो आज इन्होंने शोषण किया, आज देखिए दिल्ली में पहले कहते कितना वो गया, ये नौकरी के मिलने से आज हमारा युवा भटकता फिर रहा। तो आज इसलिए कांग्रेस सरकार ने हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, इससे भी ज़्यादा और बढ़ना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी इससे भी और बढ़कर इनके लिए युवा के लिए संघर्ष करेगी। और जो हमारे सफाई कर्मचारी आज उनके लिए भी पक्का करने, उनकी भी आज वो भी ऐसे बैठे हड़ताल पर, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं कही, कोई भी कहीं नौकरी पक्की आज देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन बैठे। HCR की नौकरी जो है सरकार कहती है कि हम पक्की नौकरी देते हैं तो कांग्रेस भर्ती को गैंग लगा देती है, कोर्ट में चली जाती है और भर्ती रुकवाती है। देखो सरकार आज हमारे पढ़े लिखे युवा साथी हैं, आज जो जिसके माँ बाप हैं आज इतना पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई पर, आज उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कोर्ट में तो सरकार ने देखना चाहिए, पहले उसको नौकरी देनी चाहिए। कोर्ट में तो जब जाएंगे बच्चे जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं कहता हूँ सरकार ना इनके लिए पक्का नौकरी देनी चाहिए, ताकि वो HCR की जो नौकरियाँ ये नहीं देनी चाहिए, पक्की नौकरी देनी चाहिए। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई जो सांसद हैं वो भी इस प्रदर्शन में पहुँचे हैं। और ख़ासतौर पर कांग्रेस नेता राज बब्बर भी यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। राज्यसभा सांसद करमवीर बोध यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो कांग्रेस की ओर से आज देखने को मिला है HCR के मुद्दे पर। कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि HCR को सरकार जो है बंद करे और युवाओं को कच्ची नौकरी देने की बजाय पक्की नौकरी जो है वो दी जाए। तो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। और तमाम लोग हम और कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूर्व जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सर तो पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक बड़ा प्रदर्शन आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस की ओर से और बड़ी बात यह है कि तमाम सीनियर नेता आज इस मंच पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस एकजुट है इस सरकार को खाट फेंकने के लिए। इनकी जो नीतियां चल रही है, जो HCR एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जो ये पर्ची खर्ची की बात करते थे, आज इस पर्ची खर्ची के जरिए HCR के जरिए जो एम्प्लॉय इनमें लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये है कि जो लिए गए उनके पेट पर भी लात नहीं मारनी चाहिए, उनको रेगुलर करो। और ये नौकरियां हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के थ्रू लगनी चाहिए। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, उनको प्रॉपर तरीके से उनको लें और इस HCR को भंग करो जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। इनके रोजगार तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जहाँ पक्की नौकरी की जरूरत है वहाँ पक्की भी दे रहे हैं और जो बाकी हो रहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर। युवाओं को सवाए रोजगार तो दूर की बात, सवाए जुमले के और कोई भी नहीं, कोई रोजगार इन्होंने नहीं दिया। आज 2 लाख पद आज भी खाली हैं। ये सरकारी पद भी टीचरों के इन्होंने लगभग 22,000 पद खत्म कर दिए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए। ये नौकरियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भी चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उनमें आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं, 20,839 पद तो पुलिस के खाली पड़े हैं और ये वैकेंसी निकालते और लेते नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जिन्होंने कहा कि पद खाली पड़े हैं लेकिन पक्की भर्तियां जो हैं वो नहीं की जा रही। सांसद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वरुण चौधरी को आप तस्वीरों में देखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सांसद सर एक मिनट सर, तो सांसद वरुण चौधरी हैं और अगर आप तस्वीरों में देख पाए तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन में शामिल हैं सारे विधायक, सांसद, सभी नेताओं को जो है इस प्रदर्शन में बुलाया गया था कांग्रेस की ओर से और वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अपने अपने विचार इन लोगों की ओर से जो है वो रखे जा रहे हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है और एक ही मांग की जा रही है कि HCR को सरकार बंद करे और जो युवा हैं उनको सरकार कच्ची नौकरी ना देकर उनको पक्की नौकरी सरकार दे।
तो इसके अलावा जो है भूपेंद्र हुड्डा भी इस प्रदर्शन में खास तौर पर पहुंचे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से कांग्रेस सांसद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीचे हैं थोड़ा सा एमपी साहब नीचे बैठे हैं ना, महाराज अभी मना कर रहे हैं।